हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2013 का रेगुलर का इशूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी हिसाब से समझेंगे भी कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूँ कि शेयर्स और डिवेंचर्स होते क्या हैं। देखिए बेसिकली शेयर्स आपकी कंपनी का हिस्सा होता है एक तरीके से, यानी कि अगर आपको कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको कंपनी के शेयर्स परचेस करने पड़ेंगे और आप पार्शियल ओनर बन जाओगे कंपनी के, अगर जिस कंपनी के आप शेयर परचेस करते हो, लेकिन आपके पास कंट्रोल नहीं होगा उस कंपनी का। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कंट्रोल हासिल करना है उस कंपनी के ऊपर तो आपके पास 50% से ज़्यादा शेयर्स होने चाहिए, जो कि टोटल शेयर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग, मतलब जितने भी शेयर्स कंपनी ने दिए हुए हैं मार्केट के अंदर, जितने भी फ्लोट हो रहे हैं उसका 50% आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आएगा और आप जो कंपनी के ऊपर मतलब अपने डिसीजंस वगैरह बना सकोगे। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल वे में कंपनी के ओनर बन जाओगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। अब कंपनी को बाज़-औक़ात कुछ लोग जो है पैसे इन्वेस्ट नहीं करते कंपनी के अंदर, बल्कि कंपनी को पैसे उधार देते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स भी इसी में ही आते हैं, लेकिन बॉन्ड्स और डिबेंचर में एक डिफरेंस है। ठीक है, मेजर डिफरेंस है। बल्कि डिबेंचर जो है वो सिक्योर्ड होते, आई मीन डिबेंचर जो है अनसिक्योर्ड होते हैं और बॉन्ड्स जो है वो सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, सिक्योर्ड कैसे होते हैं, क्योंकि इनके अगेंस्ट कोई भी किसी भी चीज़ की मॉर्गेज वगैरह रखाई हुई होती है। यानी कि उसके कल अगर बैंक करप्ट हो जाता है, या नॉट बैंक, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है या डिफ़ॉल्ट कर जाती है अपने डेट पे, तो क्या होगा कि वो अपना एसेट बेचेगी और जो उसने उधारी ली हुई है या जो बॉन्ड होल्डर हैं उनके पैसे वापस कर देगी। ठीक है, लेकिन डिबेंचर की सिचुएशन में ये नहीं होगा। डिबेंचर की सिचुएशन में ये होगा कि भाई एक दफ़ा अगर कंपनी डूब गई तो आपके पैसे भी डूब गए। ठीक है, जो कि आपने कंपनी को उधार दिए हुए थे। अब इनको हासिल करने का मतलब क्या मकसद है, क्यों जो है लोग बॉन्ड होल्डर बनते हैं या बॉन्ड्स परचेज करते हैं, डिबेंचर परचेज करते हैं। बेसिकली रीज़न ये होता है कि इन पे रिटर्न आ रहा होता है, पैसे आ रहे होते हैं। ठीक है, कमा रहे होता है बंदा, इंटरेस्ट आ रहा होता है, सूद आ रहा होता है। तो ये हासिल करने के लिए लोग जो डिबेंचर और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर कुछ फिक्स परसेंटेज रेट होती है जिसको हम कूपन रेट कहते हैं। ठीक है, ये रेट आपको हर साल पे करता है। ठीक है, जैसे कि अगर लेट्स सपोज कि आपने 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा हुआ है और उसके ऊपर कूपन रेट जो है वो 10% है, तो उसका मतलब कि 10% पर ईयर, यानी कि 100 रुपये का 10% क्या होगा, 10 रुपये। तो पर बॉन्ड, हर बॉन्ड पे 10 रुपये आपको पर ईयर क्या मिलेगा, रिटर्न हासिल होगा, प्रॉफिट हासिल होगा, सूद मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चीज़ होती है। शेयर्स पे क्या होते हैं, शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिल रहे होते हैं, जो कि कंपनी के प्रॉफिट वगैरह जो भी हो रहा होता है कंपनी के पास, कंपनी जो उन प्रॉफिट से थोड़ा हिस्सा निकाल के या कुछ हिस्सा निकाल के या ज़्यादा हिस्सा निकाल कर अपने ओनर्स को यानी कि पब्लिक को या कुछ स्टॉक होल्डर्स को देती है। ठीक है, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड इनकम। अच्छा, चलें पढ़ते हैं इसको। कंसिडर द फॉलोइंग केसेस ऑफ इकबाल कॉर्पोरेशन के कुछ फॉलोइंग केसेस है, उनको देख के अपनी जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि भाई इशूड 1500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹15 ईच फॉर द परचेस ऑफ लैंड। उन लोगों ने लैंड परचेस किया, लैंड की जगह पे क्या, लैंड को परचेस करने के बाद कैश की जगह पे उन लोगों ने शेयर्स दे दिया। बोला कि भाई हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो और कैश को भूल जाओ। ठीक है, यानी कि जैसे अगर आप कोई भी बंदा जो जाता है लैंड परचेस करने के लिए या कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने के, तो उसकी पेमेंट अदायगी जो है वो कैश के थ्रू करता है, लेकिन इन लोगों ने कहा कि भाई हम अदायगी शेयर्स की सूरत में करेंगे। ठीक है, तो जो शेयर्स इन लोगों ने दिए वो 10 रुपये का था, उनकी जो पार वैल्यू थी 10 रुपये थी, यानी कि जो उसके ऊपर लिखी हुई वैल्यू है, जो फेस वैल्यू होती है उसको हम पार वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो कि शेयर के ऊपर जो मेंशन की हुई वैल्यू है वो पार वैल्यू होती है। और जो मार्केट वैल्यू के अंदर और लिखा है, जैसे कि लिखा है कि जो है ये 15 रुपीज़ पे दिया है, तो उसका मतलब कि मार्केट में ये 15 रुपीज़ का बिक रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि शेयर्स, अगर वो शेयर जो है 10 रुपये का है तो उसका मतलब कि मार्केट में भी 10 रुपये का बिके, मार्केट में उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, हर शेयर की वैल्यू पर सेकंड चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये मार्केट में जो 15 रुपये का बिक रहा है एक्चुअल में 10 रुपये का है, तो उसका मतलब कि 15 रुपये के हिसाब से वो इनको देंगे। ठीक है, लेकिन एंट्री जो होगी वो 10 रुपये के हिसाब से, और जो ऊपर पैसे इनको मिल रहे हैं या ऊपर जो फ़ायदा मिल रहा है 5 रुपये का, वो उसको प्रीमियम एज अ प्रीमियम हम शो करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर क्या होता है कि जब भी आप पार वैल्यू से कम में आपका शेयर ट्रेड हो रहा होता है मार्केट के अंदर, या आप जो पार वैल्यू से कम में सेल करते हो अपने शेयर्स, तो इसको हम डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, अदरवाइज प्रीमियम। तो इसकी एंट्री किस तरीके से पास होगी, यहाँ पर मैंने जनरल एंट्रीज बना के रखी है। तो सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि हमारे पास क्या है। हमारे पास बेसिकली लैंड आया। ठीक है, हमने लैंड परचेस किया शेयर्स देकर, तो हमारे पास लैंड आया है। अच्छा, लैंड की प्राइस हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हमने 1500 शेयर्स दिए और एक शेयर जो है वो हमने 15 रुपीज़ का दिया। ठीक है, क्योंकि मार्केट में वो 15 रुपये का चल रहा था। तो ये 1500 मल्टीप्लाई कर 1500 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से, तो यहाँ के पास पहुँच जाएंगे 22,500। राइट, ठीक है।
अच्छा, तो हमारे यहाँ से क्या आ गए, शेयर्स गए। शेयर्स कितने रुपए के थे, एक शेयर जो 10 रुपये का था, इसी तरीके से हमने 1500 शेयर्स दिए, एक शेयर 10 रुपये का था, तो ये शेयर्स कितने गए हमारे यहाँ से, ये आपके गए 15,000, राइट। 15,000 शेयर्स यहाँ से चले गए। अच्छा, दूसरा क्या किया कि ये प्रीमियम पे हमने सेल किया, क्योंकि 10 रुपये का हमने नहीं दिया बल्कि हमने 50 रुपीज़ का दिया, तो प्रीमियम हमने कितना कमाया, 15 माइनस 10 दैट इज़ 5। सो 1500 यानी कि पर शेयर पे हमने 5 रुपये का प्रॉफिट कमाया, प्रीमियम हासिल किया। तो 1500 शेयर पे हमने कितना प्रॉफिट हासिल किया होगा, सिंपल आप उसको मल्टीप्लाई करो तो 5 से, तो ये आपके बन जाएंगे 7,500, राइट। तो 7,500 का टोटल प्रॉफिट हमने शेयर्स पे हासिल किया है, ठीक है। तो ये आपकी पहली एंट्री हो चुकी है। दूसरी एंट्री पे आते हैं। दूसरी एंट्री में लिखा हुआ है कि इशूड 100 शेयर्स, 100 शेयर्स इशू 1000 शेयर्स इशू किए 10 रुपये के एट पार फॉर कैश, कैश के लिए, यानी कि हमने कहा भाई शेयर्स लो और हमें कैश दो। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली कैश आ रहा है, ठीक है। तो कैश आया तो कैश को हमने डेबिट कर दिया, कैश ऐसे जब भी बढ़ेगा तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है। आपने कितने शेयर्स दिए, 1000 शेयर्स बेचे, ठीक है, 10 रुपये का एक शेयर दिया, तो 1000 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 10,000, राइट। सो 10,000 की टोटल शेयर, मतलब 10,000 की टोटल पैसा आपके पास आया है शेयर्स को बेचने पर। आपके यहाँ से क्या गया, शेयर्स गए, ठीक है। और आपने ये प्रीमियम पे नहीं बल्कि उसकी रेट में भी बेचे, ठीक है। 10 रुपये का शेयर था और आपने 10 रुपये का ही दिया, तो यहाँ पे 10,000 से आप उसको क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। अब आगे कहानी पढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे कहानी है कि भाई परचेज़ किया है मशीन, जिस तरीके से लैंड परचेज़ किया था इस तरीके से हमने मशीन परचेज़ की है जो कि 72,000 की है, और हमने इशूड किया सफिशिएंट नंबर्स ऑफ शेयर से, सही, सफिशिएंट नंबर्स ऑफ शेयर यानी कि इतने शेयर्स इशू की जो कि इसकी मशीन की जो कॉस्ट या प्राइस उसको कवर कर ले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आगे बता रहा है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज़ ₹12, ठीक है। मार्केट प्राइस जो वो है 12 रुपीज़ है, यानी कि हमने 12 रुपीज़ के हिसाब देखना है कि कितने शेयर्स हमने देने होंगे 72,000 की कॉस्ट को कवर करने के लिए। इसको आसान तरीका ये है इसको देखने का कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे। इसको आप सिंपल क्या करो कि 72,000 आ गए, ठीक है। अब 72,000 को आपने डिवाइड कर दिया प्राइस पर शेयर से विच इज़ 12, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए 6,000, तो उसका अंदर 6,000 शेयर्स आपने दिए, 12 रुपये का एक दिया और 6,000 शेयर्स दिए, तभी जाके आपके 72,000 शेयर्स मुकम्मल होंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली 12 रुपये का शेयर, 12 रुपये तो मार्केट प्राइस है, ठीक है। शेयर जो ओरिजिनली था वो 10 रुपये का था, तो 2 रुपये क्या है आपका प्रीमियम है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी एंट्री को हम इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि हमारे पास क्या आया, तो हमारे पास आई मशीन बेसिकली, ठीक है। मशीन आई और मशीन जो है वो कितने की है, 72,000 की है, सिंपल लिखा हुआ है पे 72,000 की मशीन है। अब इसको खरीदने के लिए आपने कुछ शेयर्स इशू किए, ठीक है। शेयर्स कितने इशू किए आपने, 6,000 इशू किए। हमने कैसे निकाला, मैंने अभी थोड़ी देर के पहले बताया कि ये हमने कुछ इस तरीके से निकाला, ठीक है। तो 6,000 को मल्टीप्लाई करो 10 से, क्योंकि शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू है 10 रुपये की है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 60,000, ठीक है। बाकी प्रीमियम कितना कमाया इसके ऊपर, शेयर की इशुएंस पे या सेलिंग पे, ठीक है। तो प्रीमियम आपने कमाया 2 रुपये का, ठीक है। 6,000 शेयर्स के ऊपर पर शेयर पे 2 रुपये कमाया, और 6,000 शेयर पे 2 रुपये, आई मीन 6,000 शेयर्स पे कितना कमाया होगा, सिंपल 6,000 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आ जाएगा 12,000, ठीक है। तो ये आपकी डेबिट क्रेडिट पूरी होती है। 72,000 यहाँ पे, 60 + 12,000 दैट इज 72,000, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे लिखा हुआ है कि भाई इशूड 1,008% डिबेंचर्स और ₹100 एट पार, रिडीमेबल एट ₹105, ठीक है। अब देखो इसका थोड़ा ये सिचुएशन थोड़ी समझने वाली है। देखिए डिबेंचर्स में क्या होता है कि डिबेंचर ये तो नहीं है कि आप जो एक दफ़ा परचेस कर लो बस फिर ये पूरी ज़िंदगी आपके पास रहे, ऐसा नहीं होता। वो उधारी जो है वो कंपनी को कभी ना कभी वापस करनी होती है। वो उसकी उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा होता है कि भाई ये डिबेंचर पेबल है, यानी कि वापस करना है कंपनी को, कंपनी के ऊपर ये लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ठीक है। तो क्या होता है कि इनका एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, टेन्योर जिसको हम बोलते हैं, या एक मेच्योरिटी पीरियड होता है जिसमें जाके मेच्योर हो जाता है। जब ये मेच्योर होता है तो आप उसको रिडीम करा सकते हो कंपनी में जाके, जिस कंपनी से आपसे आपने जो है परचेज़ किया था तो उस कंपनी के पास जाके आप उसको रिडीम करा सकते हो। कंपनी आपसे जो कंपनी ने पैसे लैंड किए हुए थे वो या बोरो किए हुए थे वो आपको आप रिटर्न कर देगी, ठीक है। अब ये इसमें क्या होता है, इसमें सीन ये होता है कि कंपनी बाज़ औक़ात क्या करती है कि आपको 100 रुपये का बेचती है लेकिन आपसे ख़रीदती 105 रुपये पे, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब आपका 100 रुपये का डिबेंचर था, 100 रुपये का आपने ख़रीदा, लेकिन जब आप उसको रिडीम करोगे तो कंपनी आपको 5 रुपये प्रॉफिट देगी ऑन द रिडम्पशन, ठीक है। तो ओबियसली जब कंपनी 100 रुपये का बॉन्ड 105 रुपये में परचेज़ करेगी तो यहाँ पर कंपनी का पर डिबेंचर या पर बॉन्ड
लॉस होगा 5 रुपये का, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से या कंपनी की साइड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तरीके से ये है, क्योंकि हम 100 रुपये का डैमेज 100 रुपये ले रहे हैं उधारी और वापस कर रहे हैं 105 रुपये, तो 5 रुपये का यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, क्योंकि हमने 100 रुपये लिए थे, वापस 105 रुपये दे रहे हैं, तो 5 रुपये ज़्यादा क्यों दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कहाँ से देंगे, अपनी जो हमारे पास ट्री लगा हुआ है पैसे का वहाँ से तो निकाल के नहीं देंगे। ऑब्वियसली ये कंपनी की रिटेन अर्निंग से या कंपनी की जो है बैंक से पैसा जाएगा, ठीक है। कंपनी का जो कैश होगा वहाँ से पैसा जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या है कि एक तरीके से कंपनी का ये लॉस है, तो इसको हम बोलते हैं लॉस और रिडम्पशन। इसी तरीके से अगर कंपनी जो है 100 रुपये का बॉन्ड देती है और वापस जो है ख़रीदती है 95 रुपीज़ में है, तो उसका मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट या गेन हो रहा है रिडम्पशन के ऊपर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था थोड़ा, ये मुझे आपको समझाना था, ये समझ गया आप ऑब्वियसली समझ गए होगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने जो है 1000 डिबेंचर्स सेल किए हैं, ठीक है। तो कंपनी जब डिबेंचर सेल हुए तो कंपनी के बैंक अकाउंट में क्या आया, पैसा आया, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बैंक को डेबिट कर देंगे, ठीक है। बैंक को कितने से डेबिट करेंगे, कंपनी के पास ऑब्वियसली 1000 डिबेंचर्स थे, कंपनी ने 1000 डिबेंचर्स बेचे, एक डिबेंचर जो है 100 रुपये का बिका, तो 1000 डिबेंचर कितने के बिके होंगे, ऑब्वियसली 1 लाख रुपीज़ के, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर कंपनी ने वही डिबेंचर जो खरीदेगी वो कितने में खरीदेगी, 105 रुपये में खरीदेगी, तो 1000 डिबेंचर पे लॉस भी होगा ऑब्वियसली, कितने रुपये का, 5 रुपये का, क्योंकि 100 रुपये का था, कंपनी ने बेचा 105 रुपये वापस खरीद रही है, ठीक है। सो 1000 डिबेंचर, ये इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन मैच्योरिटी या रिडम्पशन, ठीक है, रिडम्पशन, ठीक है। और वो कितने का लॉस हुआ था पर बॉन्ड या पर डिबेंचर 1000 का, सॉरी पर डिबेंचर 5 रुपये का लॉस हुआ, तो 1000 डिबेंचर पे कितने का लॉस होगा, ऑब्वियसली 1000 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये कितने हो गए आपके 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट वुड बी 5000, राइट। तो 5000 यहाँ पे लॉस हुआ कंपनी को, ठीक है। अब दूसरा क्या कि यहाँ पे डिबेंचर पेबल की एक एंट्री डालेगी कंपनी, जिसमें दिखाएगी कि ये डिबेंचर पेबल है, यानी कि लायबिलिटी कंपनी खोलेगी कि ये पैसे हमने वापस करने जो हमने डिबेंचर को इशू करते वक्त लिए, ठीक है। अच्छा, तो डिबेंचर्स पेबल कितने के, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, ठीक है। डिबेंचर्स पेबल कितने के होंगे, ऑब्वियसली डिबेंचर जो है 100 रुपये का है, कंपनी ने 1000 डिबेंचर्स दिए, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, तो ये डिबेंचर टोटल पेबल होंगे 1 लाख रुपीज़ के। फिर जो कंपनी इन्हें वापस खरीदेगी तो प्रीमियम प्राइस पे खरीदेगी, ठीक है, उनकी फिक्स प्राइस पे नहीं बल्कि प्रीमियम प्राइस पे खरीदेगी, और प्रीमियम प्राइस क्या है 105, यानी कि 5 रुपये ज़्यादा में खरीदेगी, तो 1000 पर शेयर पे जो है 5 रुपये ज़्यादा देगी, तो कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके 5000, ठीक है। दोनों साइड यहाँ पे बराबर हो गई, 5000 क्रेडिट की साइड है यहाँ पे, सॉरी 1,05,000 क्रेडिट की साइड है यहाँ पे, और ये 1,05,000 डेबिट की साइड है, ठीक है। तो उसका मतलब कि आपने ये एंट्री सही बनाई है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास आखिरी एंट्री है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई इशू किया 2009% डिबेंचर ऑफ ₹100 एट ₹40 पे, सॉरी 90 लिखा हुआ है, 90 रुपीज़ पे इशू किया है, ठीक है। और कितने डिबेंचर्स इशू किए, 2000 डिबेंचर इशू किए, ठीक है, फॉर कैश के लिए, ताकि कैश आ जाए, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आपके पास क्या आया कि आपके पास ऑब्वियसली बैंक के अंदर पैसा आया, कैश आया, ठीक है। कंपनी ऑब्वियसली कंपनी जो है हमेशा बैंक अकाउंट यूज़ करती है ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। कैश पे कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं होती क्योंकि उसका रिकॉर्ड नहीं होता, बैंक पे ट्रांजैक्शंस करती है ताकि कंपनी के पास एक रिकॉर्ड हो कि भाई ये पैसे इसके पास गए। तो कल को अगर कोई डिसएग्री भी करेगा तो बैंक जो है स्टेटमेंट दिखा देगा, आई मीन बैंक क्या बोल रहा हूँ, कंपनी जो अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा देगी कि भाई देखो ये पैसे हैं, ये आपके अकाउंट में इस तारीख को गए थे, ठीक है। फिर एक तरीके से प्रूफ भी होगा। तो कंपनी जो हमेशा बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करती है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं इसको जो है थोड़ा इस साइड पे करके बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि कंपनी क्या हुआ कि बैंक अकाउंट में पैसा आया, कितना पैसा आया, क्योंकि कंपनी ने 2000 डिबेंचर बेचे थे, एक डिबेंचर जो है कंपनी का 90 रुपीज़ में बिका, तो कंपनी के पास कितना पैसा आया 2000 मतलब 90, दैट इज़ 1,80,000 रुपीज़ आया, ठीक है, कंपनी के बैंक अकाउंट पे। दूसरा क्या कि कंपनी जब इन्हें वापस खरीदेगी तो कंपनी को क्या होगा, अच्छा कंपनी अभी तक हमें ये नहीं लिखा कि कंपनी कितने में वापस खरीदेगी, ठीक है। हमें बस ये पता है कि कंपनी ने जो है इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल किया, क्योंकि जो डिबेंचर की एक्चुअल प्राइस थी वो 100 रुपये थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। डिस्काउंट कितने का दिया कंपनी ने, 10 रुपये का दिया हर डिबेंचर पे, पर डिबेंचर पे 10 रुपये का दिया, तो 1000 डिबेंचर पे कितने का दिया होगा, 10 मल्टीप्लाई 1000, दैट इज़ ऑब्वियसली
अच्छा सॉरी, ये 1000 नहीं 2000 डिबेंचर्स दिए थे, इशू किए थे, ठीक है। सो 10 मल्टीप्लाई 2000 दैट इज 20,000, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कौन सी एंट्री रिकॉर्ड होगी, ऑब्वियसली डिबेंचर्स पेबल, ठीक है, डिबेंचर्स पेबल। और 2000 डिबेंचर्स इशू किए थे, एक डिबेंचर जो 100 रुपये का है तो 2000 मल्टीप्लाई पे है 2000, यस 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 2 लाख, ठीक है। 2 लाख कंपनी की लायबिलिटी खुल गई है डिबेंचर्स पेबल पे, ठीक है, PAYABLE। तो इसी के साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये एंट्रीज खोल के रख दी है ताकि आप आराम से इसको कॉपी वगैरह कर लो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।